अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। जी मैम ठीक, आप सुनाएं। ठीक है, शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बस 9 बजे आए हैं। मैम ये 9 आ गए हैं गनीमत जाने। इस दफा आपने मैसेज वैसे सुन लिया होगा, अटेंडेंस का इन्होंने कहा है। अटेंडेंस नहीं होगी तो दाखिले मैम वो तो अस्सलाम मैम वालेकुम वो मैम। लास्ट टाइम का ठीक है, शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम जी? ठीक है, शुक्र है। आप सुनाएं। अच्छा जी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारा टॉपिक है। ZR भट्टी की बुक रिकमेंडेड है आपको, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो जब तक अवेलेबल नहीं है तब तक हम मैम? अभी मिल नहीं रही। मैंने बड़ी जगह से पता किया है, ZR भट्टी से ही अब लगता है पूछना यस। होगा। शॉर्ट हुई हुई है, तो अभी मिल जाएगी एक आध दिन में। तो तब तक मैम हम वो उन्होंने महंगी करनी होगी ना, इसीलिए शॉर्ट हुई है। देखते हैं। मैम जी इसके अलावा कोई और बुक नहीं पढ़ सकते ZR भट्टी के के अलावा? अलावा हम पढ़ने लगे ना, आपके पास जो मेथड की बुक होगी, आपने पहले ली होगी, मैथमेटिकल यस मैम। मेथड की बुक है। उसमें आप चैप्टर नंबर 9 और 10 इसको कवर करेगा, लेकिन काफी शॉर्ट रहेगा। सिर्फ 2 यस मैम। चैप्टर बन रहे हैं इसके अंदर। तो मैम हम मेथड से ही नहीं पढ़ सकते? ZR भट्टी की शुरू बुक लेने की शुरू जरूरत ही कर नहीं रहे है। हैं अभी। मैं देखूंगी, अगर पहली बात है कि मुझे बुक मिल जाए तो बुक मिलती है तो उसके बाद जो है वो देखते हैं कि क्या करना है। यस मैम, क्योंकि हम ओके। पढ़ाकू बच्चे हैं, तो हमने ज्यादा पढ़ना है। मुझे पता वो है कि तो पिछले 1.5 साल से पढ़ ही रहे हैं। अच्छा जी, ये टॉपिक हमारा आसान टॉपिक है, इतना नहीं है। डेरिवेटिव्स ही इन्वॉल्व है। आपकी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पर अप्रोच जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आपको आती होगी डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, यस मैम। इंटीग्रेशन कैसे ली जाती है, क्योंकि इसमें बार बार यही कुछ काम करने हैं हमने। तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाम से आपको पता चल रहा है ऐसी इक्वेशंस होंगी जिसके अंदर हमारे पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, ऐसी तमाम इक्वेशंस जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा हो, ऐसी इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक, यहाँ पर पढ़ लेते हैं साथ साथ। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग one dependent variable and its derivative with respect to one or more independent variables is called a differential equation। आप जानते हैं कि जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें आपके पास 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होता है और डिपेंडेंट भी होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वो वेरिएबल होता है जिसके साथ आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका आपने डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव आ रहे हों और वो डेरिवेटिव एक डिपेंडेंट वेरिएबल का हो, और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। ऐसी सारी इक्वेशंस हमारे पास क्या कहलाती हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है,
यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ पे चूंकि डेरिवेटिव आ गया, देयरफॉर इट इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन यहाँ पर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रही हैं, देयरफॉर इट इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम नोट करते हैं कि हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके साथ आपने डेरिवेटिव लिया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको नजर आ रहा है, इसलिए x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इस वक्त हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस वक्त हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसकी तादाद एक ही है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद जो है वो चेंज हो सकती है। अगेन यहाँ पर भी x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, उसमें हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल नंबर 4 के अंदर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक x आ रहा है और एक हमारे पास y आ रहा है। मे बी आपने ये चीज़ देखी हो, ज़रूरी नहीं है, शायद ही आपने ये चीज़ पढ़ी हो कि अगर अगर ऐसा हो जाए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा हो जाए, ठीक है, किसी भी इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होता है कि जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, पार्शियल नाम से पता चल रहा होता है कि आपने क्या किया, पार्शियली इंडिपेंडेंट किया, मतलब कि यहाँ पर आपने पहले एक दफा इक्वेशन को x के साथ डेरिवेटिव लेना होगा और दूसरी तरफ y के साथ डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा हो जाए तो फिर डेरिवेटिव कैसे लिए जाते हैं, पार्शियली डेरिवेटिव्स हम तब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास z है। ठीक है, जिस जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाता है, जैसे यहाँ पर x के साथ लिया जा रहा है और y के साथ भी लिया जा रहा है, तो फिर हमारे पास ये चीज़ क्या कहलाती है, ऐसे ऐसे वेरिएबल्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास u है और इंडिपेंडेंट कौन कौन सी हैं, x भी है, y भी है और z भी है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद एक से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर अभी इन्होंने डेफिनेशन भी दी हुई हैं। A differential equation in which ordinary derivatives of the dependent variable with respect to a single independent variable is called an ordinary differential equation। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस जिसमें हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव एक ही वेरिएबल की रिस्पेक्ट से लेते हैं, तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लिखते हैं ODE। ठीक है, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी, D डिफरेंशियल और E किसके आ जाएगा, इक्वेशन के लिए। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, अभी जैसे ये एग्जांपल हमारे सामने है 4 और 5, ऐसी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा हो जाए, एक से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप PDE लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ से नाम से पता चल गया होगा, अगर आपने टॉपिक देखा है, अपनी कोर्स टाइटल देख लिया है, तो उसमें हमने जो काम करना है वो सारा ODEs का करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, थ्रू आउट द कोर्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस थी। yes नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of the highest derivative that occurs in the equation। The order of the differential equation क्या चीज है, is the order of the highest derivative that occurs in the equation। ठीक है, highest order derivative आपने देखना है कौन सा है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 1। ठीक है, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, जितना बड़ा डेरिवेटिव आ जाता है किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो उस डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का
ऑर्डर कहलाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारे पास ऑर्डर 1 है। सेकंड में दो तरह के डेरिवेटिव हैं। यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये कैसा है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर लिया हुआ है, ठीक है, तो ये डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर ही है। यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट में आपने देखना है कि हमारे पास डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, फर्स्ट है और सेकंड है। फर्स्ट की पावर हो तो उसके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखना है कि बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, बड़ा डेरिवेटिव हमारे पास ये है, सेकंड है, ठीक है, तो सेकंड 2 जो है वो इसका ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह से आगे आप देख लें, ये फर्स्ट ऑर्डर है ये, लेकिन ये पार्शियल है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो 1 है। ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा हाईएस्ट जो आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है वही उसका ऑर्डर कहलाता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट है डिग्री, ठीक है, इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। The degree of the differential equation is the greatest exponent of the highest order derivative that appears in the equation. डिग्री क्या चीज है, आपके पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी आता है इक्वेशन के अंदर, उसकी जो अब पावर है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि डिग्री कैसे हम लेंगे। इसमें एक ही डेरिवेटिव है और उसकी पावर 1 है, ठीक है, तो 1 डिग्री आ गई। इसमें हमारे पास दो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ये वाला है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट है, और इस सेकंड ऑर्डर की पावर कितनी है, 1, ठीक है, तो 1 इसकी डिग्री आएगी। अब आपने ये नहीं देखना क्योंकि ये फर्स्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसकी पावर 2 है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमने ये देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री कहलाएगी, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 था, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द डिग्री। तो डिग्री इस वक्त हमारे पास 1 आ रही है। नेक्स्ट इस पर आते हैं, इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना होगा। कहीं पर भी पावर 3/2 आ रही है या 1/2 आ रही है, आपने इसको सॉल्व करना होगा। पावर 1/4 आ रही है, ठीक है, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे कि ये वाला जो 2 है, ठीक है, 3/2 है, 3 यहीं पर रहेगा, लेकिन 2 जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। या ऐसे कह लें कि आपने इस इक्वेशन का पहले स्क्वायर लेना है, ठीक है, स्क्वायर लेकर इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी पावर आपके पास मतलब फ्रैक्शंस में ना हो। फ्रैक्शंस को हम रिड्यूस कर लेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर लेना है, क्यूब लेना है, जो भी रिक्वायर्ड होगा वो हम ले लेंगे, ठीक है। इस वक्त हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का पहले बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने से क्या होगा कि इसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर पावर 3 और यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, 2। अब आपने देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी, तो 2 इसकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है, ये बात क्लियर है। यहाँ पर आपके पास 1 ही आ रही है और यहाँ पर भी 1 ही आ रही है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उनकी पावर कितनी आ रही है, 1, therefore it is called the degree। एग्जांपल की डिग्री लिखी हुई है। नेक्स्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर वही इसके अंदर एक डेफिनेशन आ रही है, अभी खैर हमने नहीं करना, बुक मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी है, जब मैं पढ़ती थी, इससे बड़ा कुछ लिखा हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर नाम से आपको पता चल रहा है, ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जो लीनियर हो। लीनियर किस चीज में हो, y के अंदर, ठीक है, जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस चीज को अब क्लियर कर लें कि एक इंडिपेंडेंट है और एक ही डिपेंडेंट है। हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा टॉपिक है, इसलिए हमने इसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल का पढ़ना होगा, ठीक। अब लीनियर क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल इस वक्त y है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। जरूरी नहीं होता, कभी t भी हो जाता है, कभी z भी हो जाता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वो होता है जिसके साथ आपने डेरिवेटिव दिया होता है, ठीक है। तो एक फंक्शन है, फंक्शन में हमारे पास x है, y है, कुछ डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड आ जाएगा, n ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा।
अब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, लीनियर के लिए क्या कंडीशन होगी कि कहीं पर भी ऐसा ना हो कि y हो, y के साथ कोई डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुआ हो, ठीक है, या y की पावर 2 आ जाए, या फिर ये हो कि डेरिवेटिव की पावर जो है वो कोई आ जाए 2, 3, 4। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमारे पास इक्वेशन लीनियर नहीं रहती। ठीक, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा होगा कि लीनियर होना चाहिए किस में, y के अंदर, इक्वेशन को y में लीनियर होना चाहिए। इट शुड बी केयरफुली नोटेड दैट in a linear ordinary differential equation the dependent variable y and its derivative all are of degree 1। ठीक है, y के चूंकि लीनियर है इसलिए y की भी हाईएस्ट पावर 1 हो सकती है, जितने भी इसके डेरिवेटिव हैं वो भी पावर 1 के ही होंगे, इससे ज्यादा के नहीं हो सकते। इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना, एक दफा डेरिवेटिव हम लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स आ जाता है, ठीक है, इस डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव लें, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, 2 दफा डेरिवेटिव लिया, अब जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया उसकी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि डेरिवेटिव्स जो हैं वो मुख्तलिफ ऑर्डर के हों, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जिस मर्जी ऑर्डर के हो जाएं, लेकिन कंडीशन क्या है कि उन सब की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नो प्रोडक्ट्स ऑफ वाई एंड और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव अपीयर, कभी भी ऐसा नहीं होगा लीनियर के अंदर कि y के साथ कोई डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो जाए, y हो, dy बाई डी एक्स हो, तो फिर पावर जो है वो हमारे पास एक से ज्यादा बन जाएगी। नो ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, और ये सारे मिला के एक्सपोनेंशियल इसके अंदर आते हैं, लॉग फंक्शन आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन है जो इसके अंदर नहीं होने चाहिए और ना ही उनके डेरिवेटिव अकर करने चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो इक्वेशन क्या होगी, लीनियर, और अगर इनमें से कोई एक भी आ जाती है तो फिर इक्वेशन क्या होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट और इंट्रोडक्शन है, हम आगे चलते हैं। इनिशियल वैल्यू एंड बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस हैं। इनिशियल वैल्यू एंड बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस। इनिशियल वैल्यू कंडीशंस हमारे पास ऐसी होती हैं कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, x की कोई एक वैल्यू, उस पर y की वैल्यू गिवन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट x इज इक्वल टू x नॉट, y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू y नॉट। ठीक है, x की ही x पॉइंट पर ही, x इज इक्वल टू x नॉट पॉइंट पर y की कोई वैल्यू गिवन होगी, और इसी तरह से x इक्वल्स टू x नॉट पॉइंट पर y डैश की कोई वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए आप देखेंगे कि आपके पास जो ये पॉइंट होगा, जो x की वैल्यू होगी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कोई गिवन होगी, तो वो एक ही होगी। ठीक है, जैसे कि ये x नॉट जो है वो 2 हो सकता है, यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा। अब x इक्वल्स टू 2 पर y की कोई वैल्यू होगी, ठीक है, y की वो वैल्यू y नॉट कहला रही है। इसी तरह से डेरिवेटिव जो है y का, उसकी वैल्यू भी x इक्वल्स टू x नॉट पर ही कैलकुलेट मतलब हमें गिवन होगी। ठीक है, कैलकुलेट हमने नहीं करनी होगी, हमें गिवन होगी। ऐसी चीज क्या कहलाती है, इनिशियल वैल्यू कंडीशंस। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी आ जाए जिसको इसमें इनिशियल वैल्यूज आपको गिवन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही कह देते हैं। इसी तरह मैम ये से रिपीट करिएगा। बाउंड्री वैल्यू, यहीं से अभी आपको पता चल रहेगा बाउंड्री वैल्यू क्या होगी। तो आपको दो डिफरेंट पॉइंट्स गिवन होंगे, यहाँ पर आपको एक सिंगल पॉइंट गिवन है, x इक्वल्स टू x नॉट पर y की वैल्यू भी गिवन है, x इक्वल्स टू x नॉट पर y डैश की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो जितने मर्जी आपको वैल्यूज गिवन हो वो पॉइंट x नॉट के ऊपर ही होंगी। लेकिन बाउंड्री वैल्यू में क्या होगी, बाउंड्री वैल्यू में ये आपके पॉइंट्स जो है वो चेंज होंगे, एक दफा x इक्वल्स टू x नॉट आ जाएगा, एक दफा x इक्वल्स टू x वन आ जाएगा। ठीक है, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर आपको वैल्यूज गिवन हो तो ऐसी कंडीशंस क्या कहलाती हैं, बाउंड्री कंडीशंस। ठीक, यहीं से ये देख लेते हैं, ये the problem of finding the solution of differential equation such that
all the associated supplementary conditions relate to two different values of the independent variable is called a 2-point boundary value condition। ठीक है, मतलब के पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। इनिशियल वैल्यू के ऊपर क्या होता है, हमारे पास पॉइंट फिक्स रहता है, x नॉट पॉइंट है, उसी के ऊपर y की वैल्यू भी कोई गिवन है, उसी के ऊपर y डैश की भी कोई वैल्यू गिवन है, उसी के ऊपर y डबल डैश की भी कोई वैल्यू गिवन हो सकती है। लेकिन बाउंड्री वैल्यू में क्या होता है कि ये पॉइंट्स डिफरेंट हो जाते हैं। एक पॉइंट आपको x नॉट गिवन है, हो सकता है एक पॉइंट आपको x1 गिवन हो या x2 गिवन हो। ठीक है, तो अगर पॉइंट जो है वो एक से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस कहलाती हैं। क्लियर है अब? जितनी कंडीशंस होंगी यहाँ पर वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर होंगी, यहाँ पर जितनी कंडीशंस हैं वो एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर गिवन होंगी। ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। इनिशियल वैल्यू के अंदर जितनी भी कंडीशंस गिवन है वो सिंगल पॉइंट के ऊपर गिवन होंगी। बाउंड्री वैल्यू में क्या होगा कि जो कंडीशंस गिवन होंगी वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पर गिवन होंगी। ठीक, आगे चलते हैं। पहला ये 9.1, इसके 9.1 हम करेंगे। इसके अंदर क्या है, पहला तो सवाल वही है कि आपने ऑर्डर और डिग्री बताना है और बताना है कि क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, और ये भी बताना है कि क्या ये पार्शियल है या फिर ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो पहले में आप देख लें, अगर आप ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर क्या होता है कि हमारे पास इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ऑर्डर कहलाता है, तो इसका ऑर्डर 3 आ गया। डिग्री क्या चीज है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी तो पावर इसकी कितनी है, 1। ठीक है, डिग्री हमारे पास 1 है और ऑर्डर हमारे पास 3 है। चूंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, इसलिए ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आप एक और चीज नोट कर लें कि यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके साथ कोई और वेरिएबल मतलब कि y की कोई और वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हुई भी। इधर आ जाए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके साथ कोई और वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ y। इसी तरह से dy बाई डी एक्स है, इसके साथ भी कांस्टेंट ही है, y है इसके साथ भी कांस्टेंट है, cos x है, ये वैसे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप देख रहे हैं कि y इन सारी टर्म्स के साथ y की कोई पावर नहीं है, ना ही ऐसा है कि दो डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए हों। तो इससे ये कैसी इक्वेशन होगी, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड में आ जाए, सेकंड को आप dy बाई डी एक्स आराम से बना सकते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन को अगर आप dx के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा। इस वक्त हमारे पास डिफरेंशियल कहलाता है। ठीक है, आपने सेकेंड ईयर में कहीं पढ़ा होगा कि डिफरेंशियल में और डेरिवेटिव्स में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर ये चीज यस मैम, पढ़ा होगा। अब इधर देख लें, आपने देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा बनेगा। वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही होगा, इसलिए ऑर्डर जो है वो 1 है। जो dy बाई डी एक्स होगा उसकी डिग्री भी 1 है, लेकिन ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि y की पावर एक से ज्यादा हो गई है, y की पावर 2 हो गई है, देयरफॉर इट इज नॉन लीनियर। थर्ड में आ जाए, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल के लिए ये साइन यूज किया जाता है। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x y z हमारे पास, सॉरी y और z हमारे पास दो जी दूसरा आवाज बिल्कुल आप दूसरा रिपीट कीजिएगा। कट के आ रही है, मैसेज करो जरा। मैम वो पूछना चाह रहा है कि ये जो दूसरा आपने अभी नॉन लीनियर बनाया है ये किस तरह से बना है? ये क्या नॉन समझा लीनियर रहे हैं? इस तरह से बना है कि ये y की पावर 2 आ गई है ना। ठीक है, लीनियर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि y की पावर मैक्सिमम पावर 1 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर y की पावर कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ठीक, इसलिए ये नॉन लीनियर हो जाएगा, y की पावर 2, इसलिए नॉन लीनियर। नेक्स्ट तो हम मैम देख, ये डिग्री 1 नहीं आएगी, वो 2 तो नहीं हमने आएगी। डिग्री और ऑर्डर तो देख लिया ना। डिग्री हमारे पास क्या होती है, उस चीज से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने लीनियर और नॉन लीनियर काफी चीजें हम इसके अंदर चेक करें। एक हम देख रहे हैं कि ऑर्डर क्या होता है, एक हम देख रहे हैं कि डिग्री कितनी है, एक हमने ये चेक करना है कि हमारे पास इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है,
और जो लास्ट टर्म हम एक देख रहे हैं वो ये है कि क्या ये पार्शियल है या ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो इसको अगर हम चेक करें तो dy बाई डी एक्स हमारे पास डेरिवेटिव आ सकता है, थोड़ा सा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इस एज इट इज कर दें। ये देखें जी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, dx के साथ। यहीं पे करते हैं, dx के साथ हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कैसी इक्वेशन बनी, आपने देखना है कि डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। इस वक्त एक ही डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना आ गया, 1। अब डिग्री के लिए क्या चेक करना है कि ये जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, उसकी पावर कितनी है। उसकी पावर हमारे पास 1 है, देयरफॉर द डिग्री इज 1। नेक्स्ट हमने देखना है कि इसके क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, और चेक किस में करना है, y वेरिएबल के अंदर, जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का कैसे पता चलता है, ये मैंने आपको भी बता दिया, dy बाई डी एक्स। x हमारे पास इस वक्त क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इस वक्त जितना भी हम काम कर रहे हैं उसमें x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, अब आपने देखना है लीनियर और नॉन लीनियर चेक करने के लिए आपने जो चीज नोट करनी है वो ये है कि y की पावर एक से ज्यादा तो नहीं हो गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर y की जो पावर है वो कितनी आ रही है, वो 2 आ रही है। ठीक है, तो इस वक्त ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो नॉन लीनियर है। ठीक है, अगर y, ऐसा भी हो ओके सकता है कि अगर y आ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि y आ जाए और साथ में क्या आ जाए, dy बाई डी एक्स, ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो भी क्या है कि ये y है और y का ही कोई डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुआ है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर भी ये टर्म जो है हमारे पास नॉन लीनियर बन जाएगी। ठीक है, लीनियर के लिए जरूरी है कि कोई पावर मल्टीप्लाई ना हो। अच्छा जी, स्टूडेंट्स तो आज काफी हो गए हैं खैर से। थैंक यू मैम। क्या हुआ है, सोएंगे साथ में? ऐसे मस्जिद में नमाज पढ़ने आते थे शुरू में। ये भी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने देखा कि ये मैम पार्शियल, एक्स स्क्वायर कहाँ पे जाएगा? क्या एक्स स्क्वायर को तो चेक नहीं ना करना, एक्स तो एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए उसकी पावर जितनी मर्जी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। y को चेक करना है। ठीक है, जो जो डिपेंडेंट ओके मैम। उसको चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये पार्शियल है, पहली बात तो ये नजर आ रही है, इसमें मैम हमारे ये पास पावर वाला काम समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ मैम आया? अभी जो आपने y dy ओवर dx ये बताया है ना, ये नहीं समझा। यहाँ पर ये देखें, ये कंडीशंस हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये चीजें हम पढ़ के आए हैं कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो वो कंडीशन ये है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव आर ऑल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, डिग्री क्या चीज होती है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर होती है। ठीक, तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो ये आ रही है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल इस वक्त हमारे पास y है, उसकी पावर भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1, और इसी तरह से जो उसके डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर भी कितनी होगी, 1 नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरी है कि नो प्रोडक्ट्स ऑफ y एंड और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव अपीयर। ऐसा नहीं हो सकता कि y का कोई प्रोडक्ट आ जाए, मतलब y की पावर 2, 3, 4 हो जाए या 1/3, 1/4 हो जाए। ठीक है, तो नो प्रोडक्ट्स ऑफ y की कोई प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव, ना ही उसके डेरिवेटिव्स की कोई प्रोडक्ट अपीयर होनी चाहिए।
ठीक है, मतलब कि y के साथ या तो उसकी पावर हो जाए कोई, या ऐसा हो जाए कि y हो और उसका कोई डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, तो ऐसी कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि कोई भी ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन या फिर उनके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन भी नहीं होना चाहिए और कोई उसका डेरिवेटिव भी नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस होती हैं तो फिर ऐसी इक्वेशन हमारे पास लीनियर कहलाती है। तो हम लीनियर को देख रहे थे, हमने देखा कि y की पावर चूंकि 2 आ गई है, y का प्रोडक्ट आ गया ना, ठीक है, y की पावर 2 आ गई, देयरफॉर इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब तो क्लियर है? अब ये देखें Yes. इसके अंदर क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y और z इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बल्कि x भी है। ठीक है, अब इनकी जो आपने देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 3 है, तो वो क्या बनाएगा, ऑर्डर बनाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब डिग्री के लिए क्या चेक करना है कि ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर हमारे पास 1 है, देयरफॉर इसकी जो डिग्री है वो 1 आ जाएगी। ये क्या लीनियर है? लीनियर के लिए आपने देखना है कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल u है। ठीक है, x y z सारे इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि इनकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिए हुए हैं। ठीक है, जिस नो मैम, ये लीनियर नहीं है ये लीनियर लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है लीनियर? मैम, डेरिवेटिव का स्केयर आ गया ना। डेरिवेटिव का स्क्वायर आ क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल गया, ज्यादा। यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव का स्क्वायर आ गया, देयरफॉर ये हमारे पास लीनियर नहीं रहेगी। इसके अंदर आ जाए, ये भी लीनियर नहीं है क्योंकि ये जो u है ये डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, u डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए ये भी हमारे पास लीनियर नहीं है। ये जो लास्ट है ये भी लीनियर नहीं होगी क्योंकि इसकी पावर्स आ जाएंगी, y की पावर 3 आ जाएगी, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, इस 2 को पहले यहाँ पर लेकर जाना है। ठीक है, ये बल्कि यहाँ पे मैंने किया भी हुआ है, ये आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस 2 को पहले आपने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इसमें आप देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ रहा है, और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 3 आ सकती है। therefore order of differential equation is 2 and degree of differential equation is 3, और ये नॉन लीनियर होगी, जाहिर सी बात है, जब ये आप पावर्स ओपन करेंगे तो y की पावर 3 आ जाएगी, इसी तरह से y के साथ डेरिवेटिव्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, therefore it is non-linear and it is an ordinary differential equation। ठीक हो गया, बिल्कुल बेसिक था। सवाल नंबर 2 देखें। Form the differential equation of which the given function is a solution। आपको जो इस वक्त चीज गिवन है, इक्वेशन जो गिवन है वो सोल्यूशन गिवन है, आपने क्या करना है, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, हमने बोथ साइड डेरिवेटिव लिया, ये सोल्यूशन गिवन है, हमने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। y is equal to x plus 3 e पावर माइनस x, इस वक्त हमें ये गिवन है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा e, e की पावर माइनस x है, तो एक्सपोनेंशियल का आप जानते हैं डेरिवेटिव सेम रहता है, लेकिन जो यहाँ पर वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल का आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, तो ये -1 आ जाएगा। डेरिवेटिव अब आपको लेने आते होंगे, ये बात ये हम नहीं करेंगे। अब इक्वेशन नंबर, इसी को यहाँ पर आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह से बन गई है, जस्ट आपने इसको सोल्यूशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमारे पास 3 e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, y माइनस एक्स, इस x को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं तो y माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर चूंकि ये टर्म इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू फाइंड की है, और ये वैल्यू कितनी है, y माइनस एक्स, हम इसे पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ये टर्म किसके बराबर है, y माइनस एक्स के, therefore we have 1 minus y plus x and it is the required differential equation। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह से अगला पार्ट है, y मैम गिवन है जी,
मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने पावर को कैसे सॉल्व किया था लास्ट में? ये देखें ना, यहाँ पर ये 3/2 है, इस 2 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाए, ये 4 हो जाएगा। ऐसे नहीं करते, 3/2 है या मतलब स्क्वायर, मैम बोथ बोथ साइड साइड स्क्वायर स्क्वायर, ले ले तब भी ये बोथ वाला साइड 2 स्क्वायर ले लें, कैंसिल हो बोथ जाएगा। साइड स्क्वायर ले लें, यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब स्क्वायर लेने के बाद, क्योंकि डिग्री 1/2 तो हो नहीं सकती, ना ही 3/2 हो सकती है, डिग्री के लिए आपको पहले इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, 1 2 3 इसी तरह से कोई डिग्री आएगी। मैम हाँ जी, डिग्री 4 नहीं ले सकते? डिग्री 4 कैसे होगी? ये देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये वाला 2 डिग्री का हमारे पास 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो 2 ऑर्डर का है। अब आपने इस 2 ऑर्डर के डेरिवेटिव की क्या देखनी है? पावर देखनी है। ठीक है, पहले तो ये चीज सिलेक्ट करनी है ना कि कौन सा डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 4 है, यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसको आपने लेना है। पहली बात तो ये है, उसको लेने के बाद जो उसकी मैक्सिमम पावर है वो 3 पावर इस वक्त आएगी। ठीक है, तो 3 हमारे पास डिग्री कहलाएगी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है, सबसे पहले ये नोट करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी मैक्सिमम पावर जो होगी वो हमारे पास डिग्री कहलाती है। क्लियर है ये बात? अब एक बार पढ़ लेना ना, किताब खोल लेना। नेक्स्ट है ओके मैम। y, कितना टाइम रह गया? 2 मिनट रह गए। y इज इक्वल टू x³ प्लस c e पावर -3x, c भी कांस्टेंट। आपको इस वक्त सोल्यूशन गिवन है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो जस्ट आपने क्या करना है? डेरिवेटिव ले लेना है। बोथ साइड डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव अब आपको लेना आता है, इसके ऊपर आप प्रोडक्ट टू लगाएंगे डेरिवेटिव का। और अगर ऐसा हो कि आप इसे सॉल्व कर सकें, इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर सकें, तो उसको यूज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें x पावर 3 प्लस c e की पावर -3x पूरी इधर से लेकर इधर तक हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ रही है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू y की बराबर है। हमने इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दी और ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई गिवन इक्वेशन की। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है, आपने देखना है कि कांस्टेंट कितने गिवन है। इस वक्त हमारे पास एक a कांस्टेंट है, एक b कांस्टेंट है। जितने कांस्टेंट है उतनी दफा डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, जितने कांस्टेंट है, या कांस्टेंट अगर नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो आपको जाहिर सी बात है डेरिवेटिव लेना है। और अगर कांस्टेंट है, जैसे ऊपर वाली अभी हमने एक एग्जांपल की, इसके अंदर c एक कांस्टेंट था, हमने एक दफा डेरिवेटिव लिया। अब अगली एग्जांपल में हमारे पास क्या हो रहा है कि 2 कांस्टेंट आ रहे हैं a और b, हम 2 दफा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या? log y का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/y। अब ये नहीं मैंने बताना कि dy/dx हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको माशाल्लाह डेरिवेटिव जो है वो लेने आते हैं। ठीक है, मैम पता है हमें। चले शुक्र है, बड़ी बात है। अच्छा जी, हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, दोबारा डिफरेंशिएट किया। हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमारे जो कांस्टेंट है ये किसी तरह खत्म हो जाए। ठीक है, अगर खत्म नहीं होते तो हमने उनको क्या करना होता है? एलिमिनेट करना होता है। तो उसकी भी एक एग्जांपल आएगी। बहरहाल इस वक्त हम यहीं पर एंड करेंगे। ये सेकेंड ऑर्डर हमने डेरिवेटिव लिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, एक टर्म बनानी है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। काम ये है कि आपने अपने कॉन्स्टेंट्स को खत्म करना है। जब आपको एक